मौला आपसे ज्यादा कौन जानता है। इधर बेटी बैठी हुई थी, इधर बीवी बैठी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता आंखों की पलकें भीगने लग गई, आंसू मुबारक रुखसार से टप टप नीचे आने लगे। बीवी ने सीने पे हाथ रखा, मेरी वजह से रोना आया, आंखें बंद कर दी। बेटी कहने लगी अब्बू मेरी वजह से रोना आया, आंखें बंद कर दी। इजराइल अलैहिस्सलाम हुजूर मेरी वजह से आंखें बंद कर दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछने लगे महबूब बोलो बोलते क्यों नहीं। फरमाया न बीवी के गम ने रुलाया, न बच्चे के गम ने रुलाया, न मौत के गम ने रुलाया, मुझे उम्मत का गम रुलाना है। अल्लाह अकबर। कभी रोते खदीजा का जनाजा उठाया, कभी 3 बेटियों को कंधे पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ के। वो बेटा मेरे अजीजों गमों के बाद एक बेटा मिला था। अल्लाह अकबर, खुशी दोबारा वेड़े में आके आँख खोली। जब वो बेटा दुनिया से गया, दीवार के सारे लग के आसमान की तरफ बैठ, आंखों की एड़ियों से आंसू निकलने लगे। कहा अल्लाह मोहम्मद ताइफ के दुख बर्दाश्त कर गया, इस बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे पैरी पवा लो, हाथ जड़वा लो, मासूम आदमी तुम्हारे एक एक के आगे हाथ जोड़ेगा। खुदाए पाक की कसम है, ओ इज्जत बचाते हो, हुसैन के नाने के दीन को लुटा देते हो। ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना अपना देखा, ना पराये का देखा। दबा गए दबा गए दबा गए, बेटियों के हक दबा गए, बीवी के हक दबा गए, माँ के हक दबा गए, अब्बा के हक दबा गए, पड़ोसियों के मोहल्लेदारों के हक दबा गए। मेरे अजीजों इतना बड़ा कलेजा कहाँ से आ गया कि क़यामत के दिन हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। खानपुर के गयूर मुसलमानों, तेरी मेरी बीवी को, तेरी मेरी बच्ची को फिक्र ऐसी, जोड़ा कैसा पहनना है, फैशन कैसा करना है, चेहरे पे लिपा पोती कैसे करनी है। खुदा की कसम लाखों मुसलमानों की इज्जत है सैयदा की जूती की नोक पर, जैसे सैयदा के जूते के नीचे जो मट्टी के जर्रात है उन पर कुर्बान कर दो। ये अस्मा बिन्त उमैस से पूछ रही है, ए अस्मा मुझे कोई ऐसा मसला बता दे, ऐसी तरकीब बता कि मेरे जनाजे वाली चरपाई पर भी किसी की नजर ना पड़े। अगर पाकिस्तान के अंदर बेटी तेरा नाम फातिमा है, तेरे सर पे दुपट्टा कोई नहीं, बता जो नबी की फातिमा अल्लाह अकबर अपने अब्बे के रोजे की छांव में सो रही है, तेरा नंगा सर देखती होगी, फरिश्ते पैगाम देते होंगे, बता अहलुल बैत के दिलों पे क्या गुजरती होगी। और नहीं यकीन आंदा दीनपुर का कब्रिस्तान आबाद। मौलाना लालू हुसैन अख्तर आराम कर रहा है। जब पूछता सही अब्दुल्ला दरख्वास्ती को तुझे कौन पराठे बना के देता था जब मोहम्मद की हदीस आंखें बंद करके पढ़ता था। जब पूछो तो सही उबैदुल्ला सिंधी को तूने कौन से मकान बनाए, कौन सी बिल्डिंगें बनाई, तूने किस तरह गुजारे कर करके अल्लाह के कुरान को सुनाया है। और नहीं यकीन आता बाबा, सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ चले जाना, अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर फातिहा पढ़ के पूछना, जंग की धरती पर एक मर्द कलंदर जब शहीद हुआ तुझे जनाजा पढ़ने के लिए किसने भेजा था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मालदार नजर आएंगे, कुनबे बरादरी वाले नजर आएंगे, ताजिर नजर आएंगे, खानदान वाले नजर आएंगे, शेख पठान नजर आएंगे। नस्लें चिराग लेके ढूंढोगे, नस्लों में कोई खादिम कुरान नहीं मिलेगा। इसी सितम ज़रीफ़ी की वजह ये बनी, आज मेरे अजीज़ों माल के आशिक बड़े नज़र आए, कदम कदम पे तुम्हें कुरान का दुश्मन नज़र आएगा। माल के वारिस नज़र आए, कारोबार के वारिस नज़र आए, कोठे बंगले कार के वारिस नज़र आए, कुरान को सीने से लगाने वाला दूर दूर कोई नहीं।
काश अल्लाह के कुरान की फरियाद सुन लेते। खुदा का कुरान कहता है इलाही कहाँ चला गया तेरा बिलाल, कहाँ चला गया तेरा अबू ज़र गफ़ारी, कहाँ चला गया तेरा अनस, कहाँ चला गया तेरा उमर, कहाँ चली गई तेरी सुमैया, कहाँ चले गए तेरे अम्मार व यासिर, कहाँ चला गया शानो वाला अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने जिस्म से खून निकाल दिया लेकिन कुरान को सीने से जुदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर। जब कोरोना वायरस आया लोगों ने वावेला किया, मईशत कमज़ोर हो गई, तिजारती मराकिज़ बंद हो गए, हाय मर गए, हाय मर गए। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने भी दरवाजे पे खड़े होकर मुस्कुरा दिया, फरमाया अभी मरे कहाँ, जिस दिन मौत का पैगाम लेके आऊँगा ऐसा मौत का झटका दूंगा दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाओगे। यार कोरोना वायरस आया था, मर मर के बच गए, मर मर के बच गए। फरमाया खबरदार खबरदार, मर मर के बचे नहीं, बच बच के मरोगे। कोने खांचों में चले जाओ मौत आएगी, बाजारों में चले जाओ मौत आएगी, किलों में जाके छुप जाओ मौत आएगी, मुल्क बदर हो जाओ मौत आएगी, बिलों में सुराखों में चले जाओ, ज़मीन के अंदर चले जाओ मौत आएगी। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। न थे न है न रहेंगे, था रहा और क़यामत की सुबह तक अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। तुमने हुकूमतों की आड़ में टक्कर ली, तुमने माल की आड़ में टक्कर ली, तुमने दुनिया के ओहदों को सामने रखकर मेरे से टक्कर ली, तुमने असर और रसूख को आड़ में रखकर मेरे से टक्कर ली, तुमने दुनिया की मालदारी को आगे रखकर मुझे कमज़ोर करना चाहा, मेरी ताकत को कमज़ोर करना चाहा। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। कौन कौन सी दास्तान तुम्हारे सामने अपने नबी के ज़रिए बयान करूं। कितने सरकश मेरे दरबार में आए, कितने सरकशों ने मेरी दुनिया में आके आँख खोली, हर एक ने मुझे घूर के देखा, उनकी आँख सलामत नहीं रही। किसी ने मेरे पे उंगली उठाई, उनकी उंगली सलामत नहीं रही। किसी ने मेरे आगे ताकत आजमाई, उनको मैंने पास पास करके ज़मीन पर डाल दिया। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। अब भी कहते हो ये सारा खुदा कर रहा है। ओए ज़ालिमो, तुम्हें खुदा नजर आया, अपने भेड़े करतूत तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, तुमने बच्चियों का हक खा लिया। इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, चौधरी साहब कब्र में जा रहे हैं, बीवी का हक मेहर अदा नहीं किया। इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। पीर जी मुझे चंद दिन पहले एक फ़ोन आया, यकीन जानो 12-1 बज रहे थे। एक बहन धाड़े मार मार के रो रही थी कि भाई मुझे बता किसी हदीस में, किसी किताब में या कुरान की किसी आयत में या मफ़हूम में मुझे बता कहीं ना कहीं खुदकुशी जायज़ है। मैंने कहा बहन क्या हुआ, बच्चों की वजह से तंग आ गई। नहीं नहीं। मैंने कहा शोर ने लाठी डंडे से पिटाई की होगी। नहीं नहीं। मैंने कहा सास ससुर ने उंगली उठा दी होगी। नहीं नहीं। मैंने कहा देवर जेठ ने कोई बोताल बांध दिया होगा। नहीं नहीं। कहा ये लोग तो पराए लोग थे, अगर ये लोग करते तो मुझे इनसे गिला कोई नहीं था। आज सुबह अदालत के अंदर गई थी, एक तरफ मेरा भाई खड़ा था, एक तरफ उसकी बहन खड़ी थी। मेरे भाई के हाथ में अल्लाह का कुरान था, मेरा भाई अब्दुल्लाह का कुरान सर पे उठा के कह रहा था जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब्बा की 4 मरले ज़मीन के खातिर आज भाई ने कुरान उठाकर मुझे बहन कहने से इनकार कर दिया है। शुक्र करो माल पलट रही है, वरना खुदा पाक की कसम है हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, ज़मीन के ऊपर ऐसे गुनाह हो रहे हैं। शैतान भी देख के दूर भाग गया, कहने लगा लो जी लो, मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ रही। अल्लाहु अकबर। गुनाह ऐसे ज़मीन से आसमानों पे जा रहे हैं। चाहिए तो ये था शक्लों को बिगाड़ के रख देता, चाहिए तो ये था ज़मीन में धंसा के रख देता, चाहिए तो ये था इंसान का तहस नहस सत्यानाश कर देता, चाहिए
चाहिए तो ये था इंसान को ज़मीन पे पारा पारा करके मट्टी के ज़र्रों के अंदर लपेट कर बखेर कर रख देता। ये तो एहसान मानो मक्के के दुर्रे यतीम का, ये तो एहसान मानो अल्लाह के प्यारे हबीब का, ये तो एहसान मानो ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आने वाले का, ये तो एहसान मानो जिसने अपनों पराओं की परवाह ना की, जिसने रिश्तेदारों की परवाह ना की, जिसने ख़ानदान वालों की परवाह ना की, जिसने अमीर गरीब की परवाह ना की, ताए चाचों को छोड़ दिया, अपने पराए को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन एक बात का पैगाम देता देता हमेशा हमेशा के लिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में जाके हमेशा के लिए आराम फरमा रहे हैं। वो पैगाम क्या था? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वही गारे हिरा का फैज़ मिला, वही अम्मा खदीजा के हुजरे का फैज़ मिला, वही सिद्दीक की गोदी का फैज़ मिला। यकीन जानो वो फैज़ सीना बसीना मुंतकिल होता हुआ मेरे अजीज़ों दारुल उलूम देवबंद में आया। वो फैज़ सीना बसीना मुंतकिल होता हुआ पाकिस्तान के अंदर आया, कभी इमदादुल उलूम में आया, कभी मेरे अजीज़ों खानपुर के अंदर आया, कभी मुखजिनुल उलूम के अंदर आया, कभी जामिया बेनौरिया के अंदर आया, कभी जामिया शरफिया के अंदर आया, कभी जामिया इमदादिया के अंदर आया, कभी जामिया खैर मदारिस के अंदर आया। इस फैज़ ने इतना अपना रंग चढ़ा दिया, इतना अपना रंग दिखा दिया, मारने वाले मार मार के थक गए। कभी कराची में जाके मारा, कभी खैरपुर मीरस में जाके मारा, कभी इस्लामाबाद के टूल प्लाजे पे जाके मारा, कभी लाहौर के मेरे अजीज़ों कोरट में जाके मारा, कभी दरवाजे की चौखट पे जाके मारा। मेरे अजीज़ों हदीस का सबक पढ़ा के निकला, कभी घर जाते हुए रास्ते में मारा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हर एक शहीद के कफन पर यह जुमला नजर आया, उसके जनाजे वाली चरपाई पर यह जुमला नजर आया, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अगर अल्लाह की इज्जत की कसम माल के पहाड़ घरों के अंदर आ गए, अगर ईमान की रत्ती सीने के अंदर कब्र में ना गई, गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। आज का ये दौर है, माल बचाना आसान है, कारोबार बचाना आसान है। और मेरे भाइयों अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, गाड़ी बचाना आसान है, कोठी बंगला बचाना आसान है, ईमान बनाना भी और ईमान का फैलाना भी, ईमान का पकाना भी, ईमान का बचाना भी आज मेरे अजीज़ों इस पुरफितन दौर के अंदर बहुत मुश्किल हो गया। और मेरे अजीज़ों माल लुट गया, आज नहीं कल आ जाएगा। अगर ईमान की दौलत हाथों से छिन गई, कब्र में चले जाए, खुदा की कसम ईमान की दौलत वापस नहीं आएगी। आओ 1400 साल पहले मक्के की धरती पर देखो, अल्लाह अकबर, एक तौहीद का पैगंबर उठा था जिसने सारी कायनात के जंग आलूदा दिलों को ईमान के नूर से चमका दिया। फिर मेरे अजीज़ों एक ऐसी मेहनत, एक ऐसी फिक्र सहाबा इकराम के दिलों के अंदर जिंदा कर दी। कपड़े की परवाह कोई नहीं, जुत्ती की परवाह कोई नहीं, मकान की परवाह कोई नहीं, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, डाकुओं ने मेरे अजीज़ों ना उनके माल पे हमला किया, ना उनकी औलाद पे हमला किया, नीरा मेरे अजीज़ों उनके ईमान पे हमला किया। बात अबू बकर की होती, बात सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ताकतवर इंसान की होती, चलो मुकाबला करते नजर आते, बराबरी की बुनियाद पे मुकाबला होता। आओ आओ बात तो हबशे के बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिसके पेट में रोटी कोई नहीं, जिसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, जिसके सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, जिसके तन पे कपड़ा कोई नहीं, रस्सियों से बांध रखा है। उमैया की मार है, मारने वाले नंबरवार आके मारते हैं। कभी अबू जहल की बारी आती है, कभी उतबा की बारी आती है, कभी इब्ने खल्फ की बारी आती है, कभी अबू लहब की बारी आती है। वाह अल्लाह अकबर, उधर दुर्रा बिलाल की कमर पे पड़ता है, आहत आहत जुबान बोलने लग जाती है। मक्के का अबू जहल कहने लगा, ओ बिलाल बता तो सही, कैसे मानेगा, क्यों मानेगा? का जिस चेहरे ने, जिस आंखों
आंखों ने रसूलुल्लाह का चेहरा देख लिया हो, वो जिस चेहरे ने, जिन आंखों ने हुजूर के चेहरे का दीदार कर लिया हो, फिर आंखों के जरिए हुजूर की मोहब्बत दिल के अंदर इतनी रच बस गई हो, और मारने वालों मारो, कितना मारोगे, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, तुम्हें सांस चढ़ जाएगा, तुम्हारे कोड़े, तुम्हारे दुर्रे टूट जाएंगे, और लेके आओ, मार मार के थक जाओ। बिलाल एक ही तरह ना जुबान से निकालेगा, वो जुमला क्या होगा, मारो मारो, तुम्हें ताकत पे नाज है, हबशे के बिलाल को मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला मेरे अजीज़ो, जिनके तराने आप लोग सुन रहे थे, बतला गए, समझा गए, और लोगों जान दे देना, फातिमा के अब्बे का कभी साथ ना छोड़ना। 1400 साल पहले धरती पर अल्लाह की तौहीद का फलेरा बुलंद करने वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले, उन्हें क्या खबर थी ऐसा वक़्त आएगा, वश्तरौ बिही समनन कलीला, थोड़े से पैसों पर इसके रसूल का नारा लगाने वाला अपने नबी की मोहब्बत का सौदा कर देगा। खैरपुर खालपुर के गयूर मुसलमानों, माजरत के साथ अर्ज करूँगा, आप मेरे अजीज़ों दुनिया चले जाओ। पीर अब्दुल करीम साहब भी दुनिया फिर के आ गए, अल्लाह जल्ला शानू ने इक्का दुक्का मुल्कों में मुझे भेज दिया, लेकिन रब्बे इज़्ज़त की कसम है, खुदाए पाक की कसम, चौकों में, चुराहों में, एयरपोर्ट पर, गलियों में, मैदानों में, बस स्टॉप पर, मेरे अजीज़ों शॉपिंग मॉल पर, हाल में मुझे हर जगह मुसलमान नजर आया, लेकिन मेरे अजीज़ों मैं अपने समेत रोने लग गया। हम में मुसलमानी तो नजर आई, लेकिन मुसलमान में इस्लाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अगर तुम चाहते हो माल आ जाए, इज्जत मिलेगी, गलत है। अगर तुम चाहते हो दुनिया का ओहदा आ जाए, इज्जत मिलेगी, गलत है। अगर तुम चाहते हो सबली के अंदर बैठने की जगह मिल जाएगी, ये भी गलत है। मेरे अजीज़ों, अगर तुम चाहते हो दुनिया का मालो मता हाथ के अंदर आ जाएगा, इज्जत मिलेगी, गलत है। हाँ मेरे अजीज़, खालपुर की धरती पर जन्म लेने वाला, अल्लाह अकबर, एक मर्द कलंदर, 1 लाख हदीसों से ज़्यादा हाफिज़ मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसों ने उन जैसों के चेहरे की ज़ियारत की, इन जैसों को इन जैसों के चेहरे अच्छे नहीं लगते। खुदाए पाक की कसम है, जिन्होंने हाफिजुल हदीस देखा होगा, आज मेरे अजीजों, कौन सा कोना ऐसा, कौन सी गली ऐसी, कौन सा मैदान ऐसा, कौन सा शहर ऐसा, जब पीर अब्दुल करीम इमामुल खुतबा ने जाकर अपने फने खिताबत के जौहर गौहर ना दिखाए हो, लेकिन अल्लाह की कसम सुभान अल्लाह के नारे लगाने वाले नजर आए। पूरी दुनिया के अंदर अब्दुल्ला दरखास्ती जैसा मर्द कलंदर कोई नजर नहीं आया। ये वो लोग थे दुनिया पर हुकूमत करने वाले, दुनिया की धरती पर हुक्मरानी करने वाले। और लोगों, जब अपने आप को बिस्तर की नज़र करते थे, इनके ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाया करती थी। जब बिस्तर से उठकर अपने को मखलूक के हवाले किया करते थे, चेहरे इनके हुआ करते थे, निगाहें हमारी हुआ करती थी। हमारी निकम्मी निगाहों ने इनके चेहरों को देखा, इनके चेहरों को देख के अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खुदा याद आ जाया करता था। आज मेरे अजीज़ों, आप हजरात को एक फ़कीर होने की हैसियत से, एक गरीबड़े से घराने का फर्जंद पर फर्द होने की हैसियत से आपको पैगाम दे के जाऊँगा। और लोगों, ज़िंदगी के 46-47 वरे गुजर गए। मेरे अजीज़ों, कहाँ पहचान थी, कौन सा तारुफ था, कौन सी रिश्तेदारी थी। खालपुर के अंदर कौन सा मेरा दादा नाना बैठा, खालपुर के अंदर कौन सा मेरा रिश्तेदार बैठा, कौन सा मेरा मामा चाचा मकान लेके बैठा। लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है,
है जब कुरान को सीने से लगाया, कुरान ने पूरी दुनिया के अंदर हमें सीने से लगा दिया। अल्लाह की कसम लोग हमारा नाम लेना भूल गए, हमारी बरादरी का नहीं पता, हमारी कौम का नहीं पता, और लोगों हमारे खानदान का नहीं पता। जहाँ मेरे अजीज़ों कुरान की बात होती है, अब्दुल करीम का नाम आ जाता है, हबीबुर रहमान दरखास्ती का नाम आ जाता है। जहाँ अल्लाह के दिल की बात होती है, इनके कदमों के अंदर देखो अब्दुल हन्नान सिद्दीकी का भी नाम आ जाता है। मोहल्ला में आज अपनी आवाम से, अपने भाइयों से आज मैं गिला करके जाऊंगा और आप इस गिले की तायीद करोगे। हम इतने से हुआ करते थे मेरे अजीजों, नात सुना करते थे, चलो चलिए शहर मदीने नू जिथे जो जगदा सुल्तान होए, लाइए दीदा गुंबद खजरा दिया जिथा रहमत दी बारान होए। सुनते थे आपने मेरा अजीज़ों नात में सुना होगा, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के अनवार नजर आए। कराची के अंदर मैंने कारी शमशाद साहब देखा मेरे अजीज़ों, मदरसे के अंदर नाजरे की क्लास पढ़ाता था। यकीन जानो कभी तनख्वाह मिलती 200 रुपए के अंदर मेरे अजीज़ों वो एहराम की बेल्ट लेके आ गया, अपने कपड़ों के ऊपर बांध रखी थी। कहा हज़रत जी ये देखो। मैंने कहा क्या? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर देख के आऊँगा, नबी का रोज़ा देख के आऊँगा। मेरी हंसी आ गई, खुदा की कसम उसके एक शेर ने मेरे सर को झुका के रख दिया। वो कह रहा था मेरा दिल में चल रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। ओ लोग पहले ऐसे ऐसे अशार पढ़ा करते थे, गुंबद खजरा से उम्मती का कनेक्शन बरकरार और जारी होता था, कनेक्ट ना करता था। आज नौबत आ गई जब हमारी बेहिसी उरूज पर पहुंच गई, जब बच्चियों का हक देना छोड़ दिया, जब माँ को जूते मारने शुरू कर दिए। मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू की तारीख गवाह है मेरे अजीजों, किला दीदार सिंह की तारीख गवाह है, माओ को धक्के दे के निकाला। तुम्हारे मोबाइल की फेसबुक की तारीख गवाह है, पिंडी के अंदर माँ को जूते मार मार के घर से निकाला। अब मौलाना सर पकड़ के रोते हैं और कहते हैं जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। लगता है आज कलमा पढ़ने वाले को भी पता लग गया गुंबद खजरा का मकीन राज है। एहलियाने खानपुर वालों मेरी हिम्मत कोई नहीं, लेकिन मैं आपको अल्लाह के फजल से हुजूर की सीरत सुनाकर, नबी के दुखड़े सुनाकर आपको ऐसा तड़पा के जाऊँ, आप अगले मजमे तक याद रखो, अगली कॉन्फ्रेंस तक याद रखो। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या मुँह लेके हुजूर के रोज़ा अनवर पे जाएंगे? पिछले साल मेरे अजीज़ों कोरोना वायरस से पहले साल यकीन जानो बच्चों समेत मैं उम्रे के लिए गया। 11B से मस्जिद अली के पास से हमारा गुजर होता था रज़ी अल्लाह ताला। मेरी बीवी ने मेरे अजीजों एक दिन मुझे कहा देख तो सही ये नौजवान है, 18 साल की 19 साल की उम्र है, असर में आओ तब भी यहाँ खड़ा, फजर में आओ तब भी यहाँ खड़ा, मगरिब में आओ तब भी यहाँ खड़ा। मैं एक दिन असर की नमाज पढ़कर जुस्तुजू थी, दिल के अंदर तड़प थी, मैं मेरे अजीजों 11B के पास पहुंचा। मैंने कहा मेरे बाबू जेब कट गई? कर नहीं। मैंने कहा बता यहाँ खड़ा रहता है या कोई मुलाजमत करता था? अल्लाह अकबर कफील की तरफ से जवाब हो गया कि नहीं। मैंने कहा अल्लाह तो हज्जत की भी तौफीक देते हैं, यहाँ तो यहीं खड़ा नजर आता है। कहा मौलाना बताओ फिर जाऊँ कहाँ? मैं कोई होटल में रहने के लिए छोड़ी आया था? कराची जैसी मार्केट छोड़कर मैं तो मदीने में हुजूर की मोहब्बत लेने आया था, मैं कोई कंबल लेने नहीं आया था। पीर जी मैं उसे कैसे आशिक मान जाऊं जो हुजूर की मोहब्बत में रोता हुआ जहाज में बैठ के मदीने जाता है, हुजूर की मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, नमाज के फौरन बाद वो बाजार के अंदर नजर आता है। इमाम मालिक तो मदीने से बाहर नहीं निकलते थे।
2012-13 की बात है। लाड़काने का एक बुजुर्ग मिला, टांगे ही कोई नहीं, बिसाखी के सारे, व्हील चेयर के सारे, सोफा के चबूतरे पे बैठा था। मैंने कहा बाबा कितने साल हो गए? कहने लगा 41 साल हो गए। मैंने कहा बाबा बता किस वक्त आता है? कहा मियाँ तुझे क्या बताऊँ, असर से पहले आके बैठ जाता हूँ, ईशा की नमाज तक बैठा रहता हूँ, अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या मांगता है? कहा कभी मैंने अल्लाह से बिसाखी नहीं मांगी, टांगे पर नए नहीं गुजारा हो जाएगा। इनके इश्क सीने में नारा, इनकी मोहब्बत के बगैर कब्र में चला गया, मैं अंदाजा कर रहा हूं कब्र में जाके कैसे लेटूंगा। उस नौजवान से मैंने अर्ज किया, मैंने कहा बाबू बता तो सही, तुझे कोई मसला है? कहने लगा मौलवी साहब अगर आप सुनना ही चाहते हो पाकिस्तान से। मैंने कहा जी। कि मैं भी पाकिस्तान से, कराची खारा दर का रहने वाला। मैंने कहा फिर मियाँ बता जाता क्यों नहीं? रियाजुल जन्ना मौजूद है, बाबू सलाम मौजूद है, जाता क्यों नहीं? सिद्दीक के हुजरे में खड़ा हो जाता क्यों नहीं? जहाँ उमर मिंबर लगा के फैसले किया करता था वो जगह मौजूद है। मैं जामिर रहमतुल लिल आलमीन का मेरे अजीज़ों दुनिया से रहलत के बाद आपके जनाजे वाली चरपाई पड़ी थी, 12 चांद के टुकड़ों का निशान वहाँ मौजूद है। मैंने कहा जसुफ़ा का चबूतरा मौजूद है, रियाजुल जन्ना मौजूद है। अल्लाह की कसम होके भर भर के रोने लगा। खालपुर के गयूर मुसलमानों रो के कहने लगा, अपने जमीन अपनी कमीज के पल्लू से आंसू साफ करके हुजूर के रोजे की तरफ देख कर एक कूक मारी और मुझे पकड़ के कहने लगा मौलाना जाने के तो बड़ा दिल करता है, अगर उन्होंने मेरी झोली में देखा और मुझसे पूछ लिया इतना लंबा सफर करके बता मेरी मोहब्बत कितनी यह लेके आया है। मेरे अजीजों हुज्जाजे किराम से मिलने के लिए जाते हो, हाजी टोपी लेके आया, हाजी रुमाल लेके आया, हाजी साहब बता मदीने की खुशबू दे दे, हाजी सुरमा दे दे, हाजी फलाना दे दे। और मेरे अजीजों तुमने हाजियों से जाके सुरमा खुशबू मांगी, किसी हाजी की झोली में नजर डाल के देखी कि हाजी मदीने की खजूरें तो लेके आया, कि हुजूर के रोजे से इसके रसूल भी लाया है कि नहीं? पूछ इस मर्दे कलंदर से, दाढ़ी सफेद हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, खुदा का कुरान सुनाते सुनाते बाल सफेद हो गए, लेकिन कौम के दिल नरम न हुए। काश मेरे अजीजों सैयदा के रोने की आवाज कानपुर के गयूर मुसलमानों तेरे मेरे कानों तक पहुंच जाती। पाकिस्तान की तरफ गुंबद खजरा से जो हवा टकरा के पाकिस्तान में वो नौजवानों जो तुम्हारे चेहरे पे पड़ती है, इस हवा के अंदर खातून जन्नत का, अली की घरवाली का, हसन हुसैन की अम्मी का, करबला के शहीदों की माँ का, वारसा का एक सवाल आता है, बताओ बताओ मैंने खानदान कुर्बान कर दिया लेकिन नाने के अब्बे के दिल पर मैंने आँच ना आने दी, मैंने खानदान कुर्बान कर दिया कि किसी तरीके से कलमा नमाज तुम्हारे दरवाजों तक पहुंच जाए। और पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों तुम कब से बेज़मीर हो गए, तुमने मेरे बच्चों के खून की भी परवाह नहीं की। बावजूद मेरे अजीजों अहले हक के स्टेज पर बैठा हुआ हूँ। मेरे अजीजों पिछले साल मेरे अजीजों मदीना शरीफ गया, मैंने जन्नतुल बकी में कदम रख के नहीं देखा। मेरे घर वाले इस पर मेरे से नाराज हो गए, कहने लगे क्या बात है जाता क्यों नहीं? मैंने कहा अंदर दाखिल होऊंगा, दाई तरफ अहलुल बैत का अहाता है, उसमें एक मट्टी की ढेरी है जिसके अंदर वो औरत सो रही है और जिसके पर्दे को देख कर आसमान भी का सूरज दाएं बाएं हो जाया करता था। खानपुर के गयूर मुसलमानों तेरी मेरी बीवी को, तेरी मेरी बच्ची को फिक्र ऐसी, जोड़ा कैसा पहनना है, फैशन कैसा करना है, चेहरे पे लिपा पोती कैसे करनी है। खुदा की कसम लाखों मुसलमानों की इज्जत है सैयदा की जूती की नोक पर, जैसे सैयदा के जूते के नीचे जो मट्टी के जर्रात है उन पर कुर्बान कर दो। ये अस्मा बिन्त उमैस से पूछ रही है, ए अस्मा मुझे कोई ऐसा मसला बता दे, ऐसी तरकीब बता कि मेरे जनाजे वाली चरपाई पर भी किसी की नजर ना पड़े। अगर पाकिस्तान के अंदर बेटी तेरा नाम फातिमा है, तेरे सर पे दुपट्टा कोई नहीं, बता जो नबी की फातिमा अल्लाह अकबर अपने अब्बे के रोजे की छांव में सो रही है, तेरा नंगा सर देखती होगी, फरिश्ते पैगाम देते होंगे, बता अहलुल बैत के दिलों पे क्या गुजरती होगी।
मैं बाबा जी के कदमों में बैठ के जहाँ से मुझे खिताबत मिली, मेरे अजीज़ों, तुम अपनों की कब्रों पे जाते हो, 10 रुपए के फूल डाल के आते हो, अपनों की कब्र पे जाते हो, पानी का डब्बा ही डाल के आ जाते हो। जब यहाँ से फरिश्ते पाकिस्तान वालों की बातें लेकर गुम्बद खजरा में जाते होंगे, अल्लाह अकबर, सिद्दीक उमर नबी का पूछता होगा, बताओ पाकिस्तान से क्या लेके आए? फरिश्ते कहते होंगे, तुम वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज पाकिस्तान के मिंबरों पे खड़े होकर लोग तुम्हारे गिले कर रहे हैं। 1450 साल पहले जो तुम्हारे साथ आराम फरमा रहा है, तुम्हारे दरमियान में जो बैठा हुआ है, तुम्हारे ईमान की तस्दीक ज़मीन पे करके गया, अर्श वाले ने तुम्हारे ईमान की तस्दीक कर दी। अब वाकई कहना चाहिए, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। मुँह ये दर नहीं कर दे, तक नहीं कोई नहीं, अल्लाहु अकबर, मैं पाकिस्तान की तरफ मुँह करता हूँ, अल्लाहु अकबर, बुग़्ज़ रसूल की बू आती है और नहीं यकीन आंदा दीनपुर का कब्रिस्तान आबाद। मौलाना लाल हुसैन अख्तर आराम कर रहा है। जब पूछता सही अब्दुल्ला दरख्वास्ती को, तुझे कौन पराठे बना के देता था जब मोहम्मद की हदीस आंखें बंद करके पढ़ता था? जब पूछो तो सही उबैदुल्ला सिंधी को, तूने कौन से मकान बनाए, कौन सी बिल्डिंगें बनाई, तूने किस तरह गुजारे कर करके अल्लाह के कुरान को सुनाया है। ओ लोगो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये खालपुर के अंदर दीनपुर के कब्रिस्तान से आवाज आ रही है। तुम लोग मदीने में सुनो बचाते हो, तुम्हारा सलाम तो दीनपुर के कब्रिस्तान से भी आगे नहीं जा रहा है। हाथ जोड़ना यारो, पैरी पहनना। पीर जी, मैंने एक दिन तकरीर की, यकीन जानो जुमे के खुतबे में मेरे मुंह से कोई ना ज़ेबा से गुस्से में अल्फाज निकल गए। रात को मेरे अजीज़ों, मैंने अपनी फेसबुक चेक की, व्हाट्सएप पे चेक किया, एक सिख का यूँ हाथ जोड़ के मैसेज आया कि मौली साहब तुम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हो जो बात करता था उसके मुँह से खुशबू आती थी। मौली साहब जिस मिंबर ते तुसी बहंदे हो, मौली साहब वो मिंबर गाला नहीं करदा, वो ते लोकां नूं नेड़े करदा है। मौला तुहाडे पैरी पैना, मौला ऐसी बात ना किया करो, हम सीखो कि तुम्हारी जुबान से हुसैन के नाने का शान सुनते हैं। यकीन जानो दिल मेरा बुझ गया। किसे जाके अपनी फरियाद सुनाए, किसे जाके दुखड़ा सुनाए, हुकूमतें हमारी मुखालिफ। जो निगहबान थे, जो पासबान थे, मेरे अजीजों, जो इज्जतों के मुहाफिज थे, वही डाकू बन गए। कितना रो कितना रुलाऊं, ये मेरे अजीजों, सिर्फ मस्जिद के तक रोना। मैं भी गाड़ी में जाऊंगा बैठ के, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, लेकिन अजीजों खुदाए पाक की कसम है, सिद्दीक की गोद में जब सर नबी ने रखा था, 1400 साल गुजर गए, आज तक आसमान के फरिश्ते नहीं भूले। जब उमर और हमजा रजी अल्लाह ताला तलवार लेके दाएं बाएं खड़े हो गए, क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं, बरादरी पढ़ने नहीं देती। अल्लाह अकबर, इन्होंने हुजूर के चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर उंगली का इशारा अपनी तरफ किया, का हुजूर आते क्यों नहीं, मैं हूं ना। और उमर के गुलामों, उमर का नारा लगाने वालों, तुम्हारे दरमियान में से उमर को भौंकने वाला जा रहा है, तुम्हारे दरमियान में से सिद्दीक को भौंकने वाला जा रहा है, तुम्हारे दरमियान में से नबी की खत्म नबूवत पर उंगली उठाने वाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन उम्मती, कौन नौजवान, कौन मेरे अजीजों इस्लाम का फर्जल गुम्बद खजरा की तरह मुँह करके गए, सिद्दीक उमर आंसू साफ कर मैं हूं ना। मौला आपसे ज्यादा कौन जानता है। इधर बेटी बैठी हुई थी, इधर बीवी बैठी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता आंखों की पलकें भीगने लग गई, आंसू मुबारक रुखसार से टप टप नीचे आने लगे। बीवी ने सीने पे हाथ रखा, मेरी वजह से रोना आया, आंखें बंद कर दी।
बेटी कहने लगी अब्बू मेरी वजह से रोना आया, आंखें बंद कर दी। इजराइल अलैहिस्सलाम हुजूर मेरी वजह से आंखें बंद कर दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछने लगे महबूब बोलो बोलते क्यों नहीं? फरमाया न बीवी के गम ने रुलाया, न बच्चे के गम ने रुलाया, न मौत के गम ने रुलाया, मुझे उम्मत का गम रुला है। अल्लाह अकबर। कभी रोते खदीजा का जनाजा उठाया, कभी 3 बेटियों को कंधे पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ के। वो बेटा मेरे अजीजों गमों के बाद एक बेटा मिला था। अल्लाह अकबर। खुशी दोबारा वेड़े में आके आँख खोली, जब वो बेटा दुनिया से गया दीवार के सारे लग के आसमान की तरफ बैठ आंखों की एड़ियों से आंसू निकलने लगे। कहा अल्लाह मोहम्मद ताइफ के दुख बर्दाश्त कर गया, इस बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे पैरी पवा लो, हाथ जड़वा लो, मासूम आदमी तुम्हारे एक एक के आगे हाथ जोड़ेगा। खुदाए पाक की कसम है ओ इज्जत बचाते हो, हुसैन के नाने के दीन को लुटा देते हो। तुम्हारे से तो हमारे नबी ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। कितनी हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको मुझे दुआएं दी। रोज़ा अनवर में मक्के का दुर्र यतीम दुआएं दे के चला गया। वो वक़्त याद करो जब भूख की वजह से पेट पे हाथ रख के अपने पेट को दबा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, सोने क्या बात है? का भूख बड़े परेशान कर रही है, का जरा ज़मीन पे थूकिए ना, क्या होगा? का जहाँ थूकोगे अल्लाह ज़मीन को सोने की बना देगा। अगला सवाल किया जिब्राइल क्या मेरी उम्मत थूकेगी? उसकी थूक से भी सोने की ज़मीन बनेगी? नहीं नहीं कमली वाले मुंह पर हाथ रख लिया। फरमाया मोहम्मद मैं सबरा बल के नहीं आया, उम्मत को सबर सिखाने के लिए आया है। ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना अपना देखा, ना पराये का देखा। दबा गए दबा गए दबा गए, बेटियों के हक दबा गए, बीवी के हक दबा गए, माँ के हक दबा गए, अब्बा के हक दबा गए, पड़ोसियों के महल्लेदारों के हक दबा गए। मेरे अजीजों इतना बड़ा कलेजा कहाँ से आ गया कि क़यामत के दिन हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। खुदा के वास्ते आज तौबा करो, बड़ा रुला दिया मदीने वालों को। अब ऐसा काम कर जाओ मदीने वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आने लग जाए। खत्मे नबूवत के चौकीदार बन जाओ, खत्मे नबूवत की चौखट के चौकीदार बन जाओ, नबू से सहाबा की इज्जतों पर कुर्बान होने वाले बन जाओ, अज़मत रसूल अहलुल बैत का दिफा करने लग जाओ। और तुम्हें पता ही न लगा जालिम ने ऐसी चाल खेली, इधर अहलुल बैत के आशिकों को खड़ा कर दिया, इधर असहाबे रसूल के आशिकों को खड़ा कर दिया, इन दोनों को लड़वा दिया। तमाशा देख रहे, अब भी कह रहे हो जी मौलवियों ने काम कर दिया। अगर मौलवी गलत करते तो डॉक्टर आदिल शहीद ना होता, निजामुद्दीन शामज़ई शहीद ना होता, हबीबुल्लाह मुख्तार शहीद ना होता। ओ मेरे अजीजों खैरपुर की धरती पर एक मर्द कलंदर जो कुरान सर पे रख के कहता था कुरान भी हक, रसूलुल्लाह भी हक, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले सहाबा भी हक। और लोगों तुमने उस मर्द कलंदर के जाके जनाजे पढ़े जिसकी एम्बुलेंस में बेसी भी जन्नत की खुशबू आ रही थी। और नहीं यकीन आता बाबा सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ चले जाना, अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर फातिहा पढ़ के पूछना जंग की धरती पर एक मर्द कलंदर जब शहीद हुआ तुझे जनाजा पढ़ने के लिए किसने भेजा था? ओ लोगों 1 लाख से ज़ायद हदीसों का हाफिज कूड़ नहीं मारता जिसकी जुबान से काल काल रसूल निकलता हो, उनकी जुबान पे अल्लाह झूठ नहीं लाता। यही मर्द कलंदर है जिसकी जुबान से निकला था मैं तो आराम से बैठा था, मेरी आंख लगी, मक्के के दुर्रे यतीम ने हुक्म दिया मेरा बेटा शहीद हो गया है, जाओ जाके जनाजा पढ़ो, जो जनाजा पढ़ेगा तर जाएगा। फिर वही मर्द कलंदर जनाजे वाली चरपाई के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देख के कह रहा था मैंने आसमान को 2 मरतबा रोते देखा, एक मरतबा इमामुल औलिया जब गया अहमद अली लाहौरी तब आसमान रोया था, एक मरतबा जब अम्मा आयशा का नारा लगाने वाला, अम्मा आयशा की इज्जत पर कुर्बान होने वाला, खून में लथपथ अपने जिस्म के टुकड़े बिखरवा के पड़ा हुआ है। आज अवाम कब रो रही है लेकिन अल्लाह का आसमान आज़ादा रो रहा है।
मौलाना मैं अगर ये कहूँ बेजाना होगा, तुम्हें मुल्कों की सौगात नजर आती है, हमें इस मुल्क में हर शहर कच्चे पकान के अंदर साहबा पर कुर्बान होने वालों की शहादत नजर आती है। आज उनके खून से गद्दारी नहीं करोगे, वादा करो अल्लाह के दरबार में हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबां दोस्तों। जिस ज़मीं पे नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। जाओ हुजूर के सीना मुबारक को ठंडा करो, आज तौबा करो गुनाहों वाली जिंदगी से। जाओ सिद्दीक के सीने को ठंडा करो, अल्लाह अकबर। आज इसा इमदादुल उलूम के अंदर वादा करो सिद्दीक, जिस तरह तूने यारी निभाई है, तेरे गुलाम भी तेरे साथ ऐसे ही यारी निभाएंगे। जाओ फारूक अकबर, फारूक आजम से मेरे अजीजों हुजूर के रोजे में वादा फरिश्तों के जरिए भेज दो। जैसे अल्लाह अकबर हजरत उकाशा छड़ी हाथ में लेके खड़ा हो गया था, इधर उमर तलवार लेके खड़े हो गए थे। उकाशा छड़ी हटा, तलवार हाथ में पकड़, उमर के सर से लेकर पैरों तक टुकड़े कर दे, लेकिन तलवार की नोक हुजूर की तरफ न करना। जाओ उस उमर से जाके कह दो, उमर खानपुर के अंदर तेरे गुलाम जिंदा है। आज अल्लाह की धरती पर, आज खानपुर के इस रूहानी इज्तिमा पर, जब पूरे मुल्क से शागिर्द, पूरे मुल्क से मुहिब्बीन, पूरे मुल्क से मुताल्लिकीन हजरात, आज मेरे अजीज़ों, आज पूरे मुल्क से मेरे अजीज़ों मुरीदों का हुजूम है, हजरत के चाहने वालों का हुजूम है। और मेरे वीरा, कोई खान हैदराबाद से खानपुर आया, कोई हैदराबाद से मेरे अजीज़ों, कोई लाहौर से खानपुर आया, उसने आके पूछा फलाना मोहल्ला कहाँ है? कभी मेरे पता कोई नहीं, इससे पूछ ले। अल्लाह गवाह, अल्लाह गवाह, यकीन जानो बाबे मेरे अजीज़ों अहमद नदीम से राब्ता था। जितनों से मैंने पूछा, ना मैंने मदरसे का पूछा, ना मेरे अजीज़ों मैंने इलाके का पूछा। मैंने कहा बाबे अब्दुल करीम का मदरसा कहाँ है? कोई कहने लगा मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, मुझे ले जा, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। खुदा की कसम झूठ नहीं बोलता, खुशामद करूँगा तो मेरे अजीज़ों लानत मेरे मुँह पे पड़ेगी। मैंने 3-4 जगह पूछा, यकीन जानो गाड़ी वाले से भी, साइकिल वाले से भी, पैदल चलने वाले से, कि बाबा जी का मदरसा का चलो नहीं तो मैं छोड़ के आऊँ, यहाँ चलो मैं छोड़ के आऊँ। लगता है ओ बाबा, ओ बाबा तेरे मेरे घर का रास्ता बाजार की तरफ जाता है, लेकिन जिस इदारे को तूने रो रो के आबाद किया उसका रास्ता मदीने की तरफ जा रहा। लुट गया बाबा, लुट गया। दाढ़ी तो सफेद करा दी थी, लेकिन लुट गया बाबा, लुट के ले गया। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। जदों एक नेकी के लिए दावत दे तो हाथ पर हाथ रख दिया करो। ये मदरसा मेरे अजीज़ों सिर्फ इल का नहीं, मदरसा तुम्हारा है। ताउन आपने किए, रात को मुसल्ले पर बैठ के रो रो के दुआएं इसने की। और चलो लोगो, मुसल्ले पर कभी कभार जब घर में होते होंगे, बैठते होंगे, गाड़ी भी तो मेरे अजीज़ों मुबल्लिगीन का खुतबा का मुसल्ला है। कभी तस्बीह हाथ में, कभी कुरान की आयत हाथ में, कुरान की आयत जुबान पर, कभी हुजूर की नाज जुबान पर, चलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया के सफ़र भी ऐसे पूरे, इंशाअल्लाह आखिरत के सफ़र भी अल्लाह ऐसे पूरे फरमा आएगा। दोगे साथ अल्लाह वालों का? पक्का अल्लाह वालों का साथ दोगे? वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। भाई इसका मिस्ताक बनोगे इंशाअल्लाह ताला। इस आयत के साए तले जिंदगी गुजारोगे, अपना माल जान बदारी से दीनिया के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, कुरान की तरक्की के लिए, हदीस की तरक्की के लिए, गुलामान मुस्तफ़ा के लिए अपना माल जान कुर्बान करोगे इंशाअल्लाह। फरासीसियों को, उन लईनों को, उन बदबख्तों को बता दो उस शाख पाकिस्तान के अंदर जिंदा है, उस शाख जिंदा है। तुम जितनी तौहीन करते जाओगे सीनों में उतनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। नारा लगाओ, ताज और तख्त में नबूवत, ताज और तख्त में नबूवत। हाथ में हाथ दे के नारा लगाओ, ताज और तख्त में नबूवत, ताज और तख्त में नबूवत। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। नारा तकबीर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।